कमीज, कपड़ा है ऑर्गेन्जा। तो इसकी लेंथ है, अगले पल्ले पे तो हमको एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, उस पे तो हमें मतलब सिलाई का प्लस करने की कोई लोड नहीं है। 44 है और इस कपड़े की 44 ही लेंथ है। तो अगले में हमको वो करने की हमको इसमें लोड नहीं है। तो गाइज इसका है उसका 15, एक ऐड कर दिया तो 16 हो गए। 16 का 1 गाइज मैं 7 इंच शोल्डर लेती हूँ, यानी कि कंधा, अंडर आर्म जिसे कहते हैं। चाहे जितनी भी मर्जी मोटी है लेडीज या पतली है, तो मैं 7 इंच कंधा लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट होता है। और उसकी फिटिंग है गाइज, फिटिंग है उसकी, राइट फिटिंग लगानी है। मैंने राइट फिटिंग ही लिख रखी, यानी कि उसका 21 है अपर चेस्ट, फिर 22 है फुल चेस्ट, और गाइस 20 है उसकी 22 पेट पे है और हिप पे भी 22 है। तो हमने इसका कपड़ा मोड़ दिया, तो क्योंकि 11 पे हमारा घेरा तैयार होगा तो 1.5 इंच, तो 1.5 इंच तुरपाई का लिया, साढ़े और 11 इंच कमर पर और 12.5 ही पेट और हिप और एंड घेरा। अब हम इसका होता नहीं है, ये देखिए। ये अब हम घेरे पे जा रहे हैं। देखो अगला पल्ला मैंने बताया था कि अगले पल्ले में ऐड नहीं करूँगी तुरपाई मार्जिन के। देखो नीचे ये लगी हुई है, तो इसमें गाइस हमको ना नहीं है। अब निकालने जा रहे हैं गाइस हम बैक पल्ला। अब मैंने इसको 12.5 तक मोड़ दिया है, ये देखिए, और ये है हमारा फ्रंट पल्ला। तो 12.5 तक मोड़ कर मैंने एज इट इज इसके ऊपर रख दिया, जैसे जैसे इसकी ड्राइंग हो रखी है। तो गाइस अब इसको हम काट रहे हैं। ये देखो बैक, जितना हमारा फ्रंट पल्ला होता है उतना ही हमने बैक को मोड़ देना है, ये देखो। और जो ये बच गया है इसमें से हमारी बाजू बनेंगी। और जितना हमारा पल्ला था, यानी कि घेरा, कोई घेरा कहता है, कोई पल्ला कहता है, कोई झोली कहता है, ये तो है गाइज अपने अपनी भाषा के अनुसार। तो मैंने वहाँ तक मोड़ने के बाद और इसको एज इट इज फ्रंट पल्ले को रख दिया। अब इसको मैं काटने जा रही हूँ, ये देखिए, ये काटने जा रही हूँ। आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की अपलोड कर दी हैं, तो आप देखिए गाइस। अब ये कट चुका है बैक पल्ला, ये देखो, ये देखिए, ये कट रहा है ना। तो ऊपर से पंखा भी चल रहा है गाइस, तो ये कपड़ा और गंजा उड़ता बहुत है। तो मैंने ये फट्टी और ये आगे ये फट्टी रख रखी है कि ये उड़े ना, क्योंकि मौसम तो वैसे ठीक है, ये आज बदल से का है। ये गाइस हमने बैक पे मोड़ने का ले लिया, अगले में मोड़ने की हमको कोई लोड नहीं थी। तो ये हमारा बैक और फ्रंट कट चुका है। अब हम निकालेंगे गाइस बाजू। अब गाइस ये है बाजू की लंबाई है 18 इंच। 18 में 2 ऐड कर दिए तो 20 हो गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 इंच बाजू की लंबाई है। और ये हमारा शोल्डर है, तो यहाँ पे इतनी स्पेस में हमारा ज्वाइंटर लगेगा
क्योंकि उसका बाजू का कंधा बन नहीं रहा। और मैं उसमें तो ऑल ओवर में, क्योंकि ये मैचिंग है तो समझो इसमें आ ही जाती है मैनी। इसको मैनी कहते हैं, जॉइंट भी कहते हैं। तो ये इतना सा इसमें जॉइंट आया है। और गाइस ये ऑर्गेन्जा फिसल जा रहा है, तो प्लीज़ मैंने इसका बाजू का वो आपको दिखा दिया है। और मैं इसको ना बाजू पे प्रेस मार के, क्योंकि ये देखो ऐसे फूला फूला सा हो रहा है, तो थोड़ा सा ये वो हो जाएगा। मैं इसको प्रेस लगाकर जब इसकी मैं कटिंग करूँगी, मैंने आपको ड्राइंग थोड़ी सी दिखा दी है, क्योंकि ये उड़ रहा है उड़ते उड़ते, तो ऐसे करके फिर वो ना प्रेस करने से ना चिपक जाएगा। हेलो गाइस, अब ये है अस्तर वाला ऑर्गेन्जा का कपड़ा, अस्तर लगता है इनर गाइस इसकी यही है। कॉटन की नहीं लगवा रहे हैं, कोई कॉटन की लगवाता, क्योंकि कॉटन की का कलर फेड हो जाता है, तो वो ना फिर उसमें से ना चमकती है। तो ये शाइनिंग वाला ही इसका इनर है। अब मैंने इनर काट के इसको देखो, अब इसको ना सुई से मैं कच्चा करूँगी। ये देखिए, अब सुई से इसको कच्चा करूँगी। ये है हमारा फ्रंट पल्ला। और गाइस ये है हमारा बैक पल्ला। ये देखिए, ये हमारा बैक पल्ला है। बैक पल्ले पे एम्ब्रॉयडरी नहीं होती। ये फ्रंट पल्ला, सॉरी बैक पल्ला। तो अस्तर जितना किसी का पल्ला होता है, घेरा होता है, उतना ही उसको निकाल लेते हैं, उतने तक ही कर देते हैं। तो जितना इसका घेरा था 25 12.5 बोला था ना मैंने, तो 12.5 तक हमने इसका वो ले लिया। हेलो गाइस, अब मैंने कर दिया इस साइड से कच्चा। ये देखिए ऐसे कच्चा करते हैं बिछाकर, फिर एक लाइन सेंटर में लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको ऐसे पलट देते हैं। ऐसे पलटने के बाद फिर एक लाइन यहाँ से। गाइस एक कमीज के पल्ले को तीन स्थान से कच्चा करना पड़ेगा, यानी कि दोनों साइड और बिल्कुल सेंटर से। तो ये हो गया हमारा कच्चा। ऐसे ही गाइस हमने बैक पल्ला करना है। तो कच्चा, कटिंग और ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग दिखाएंगे गाइस आपको मशीन पर।